रामकृष्ण हरी. जिथे ज्ञान विज्ञान संजीव होते, जिथे योग विद्येस सामर्थ्य येते, जिथे मानवाला मिळे मोक्ष गाथा, तुझ्या पायरीसी सदा नम्र माथा, तुझ्या पायरीसी सदा नम्र माथा. संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींचा संजीवन समाधी सोहळा या अलंकापुरीमध्ये प्रतिवर्षी मोठ्या उत्साहानं पार पडतो. या सोहळ्यानिमित्त विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सरांच्या संकल्पनेतून या इंद्रायणीच्या तिरी जागतिक सहिष्णुता सप्ताह सोहळ्याचं आयोजन करण्यात येतं. तीर्थक्षेत्राकडून ज्ञानतीर्थक्षेत्राकडे ही अनोखी संकल्पना या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून इथे साकारली जाते. श्री संत ज्ञानेश्वर तुकाराम ज्ञानतीर्थ विश्वरूप दर्शन मंच, माईर्स MIT शिक्षण समूह, विश्वशांती केंद्र आळंदी यांच्या वतीनं हा सोहळा अतिशय भक्तिपूर्ण वातावरणात आणि उत्साहात भजन कीर्तन याच्या निनादात साजरा होतो. 7 दिवस चालणारा हा सोहळा त्याची क्षणचित्र या कीर्तनधारा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही आपणासमोर सादर करीत आहोत. यात ज्येष्ठ संत, कीर्तनकार, प्रवचनकार यांचे विचार या मंचावर सादर होतात. जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी. प्रशांत मनसमेन योगिनाम सुखमुत्तमम उपेति शांतरजसम ब्रह्मभूत कल्मषम. अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा, आद्यशक्तिमा जगज्जननी, मंचासीन संत चरण स्वामी रामानंद जी महाराज, शिवलहरी जी भाई साहब, विश्वजीत जी भाई साहब, हम सबके विश्वास पात्र और परमात्मा का प्रतिनिधित्व और एक स्वभाव स्वरूपा संत स्वरूपा ऐसे हमारे विश्वनाथ जी कराड के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें. कराड साहब के प्रेम का परिणाम और एकादशी संत ज्ञानेश्वर महाराज, जो इस जगत के, मुझे लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, मैं पूरे विश्व में, भारत में अनेक जगह पे भ्रमण होता है, लेकिन मैंने आज तक संत ज्ञानेश्वर महाराज जैसा योगी नहीं देखा है. और उस कार्यकाल के समय में मुझे प्रवचन करने का सौभाग्य हमारे कराड साहब ने दिया. ये मेरे जीवन का माँ इंद्रायणी, संत ज्ञानेश्वर की तपस्थली और सभी को ब्रह्म दर्शन कराने की इस अद्भुत स्थान, ऐसे उस परात पर परमात्मा का प्रतिनिधित्व करने वाली ऐसी भूमि, और उस भूमि में भी मुझे लगता है कि हजारों अश्व महायज्ञ, लाखों राजस्व यज्ञ, जो काम हमारे कराड साहब करते हैं, ये यश महाराज इसके सामने फीके हैं. सहस्त्र कोटि यज्ञानी, हजारों यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वो फल इस ज्ञान यज्ञ प्राप्त करने से होता है. कई बार सोचते भाई आए क्या विषय ले, क्या विषय ले, क्या विषय ले, लेकिन गीता के 6ठे अध्याय का एक श्लोक स्मरण आते आते चिंतन आया है कि महाराज प्रशांत मनसमेन योगिनाम सुखमुत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम. हो सकते हैं कि यहाँ के जितने भी उत्कट विद्वान, लेकिन मैं नीचे से श्लोक का अर्थ की शुरुआत करूंगा. कल्मषम, कल्मषम का अर्थ क्या होता है? जो पाप, और पाप का प्रतिनिधित्व अगर वेदों में देखा जाए, उसका अगर कई स्थान है, चित्तम पापम वासयति,
ऋग्वेद कहता है। आपके चित्त में अगर पाप वासा है तो परमात्मा से व्यक्ति की दूरियां बनाता है। और जहां भी पाप है वह संताप, अशांति, दुख, दारिद्र्यता, पापात्मकम दारिद्र्यम भवति, दारिद्र्यात पापम करोति। शास्त्र क्या कहता है? अति दारिद्र्यता और पापात्मक जब मनुष्य कर्म करता है तो ईश्वर के भक्ति में मन कहां लगेगा? शुरुआत तो उस व्यक्ति के जीवन में मन के द्वारा किए हुए पापों का जब पहाड़ मनुष्य के हृदय में विराजित रहता है तो परमात्मा के चरणों में प्रसन्नता, प्रमाण और प्रेम प्रकट होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रशांत मन समीन। अगर हम लोग देखें तो इस जगत में, सारे ब्रह्मांड में, वेद, शास्त्र, पुराण, संत, साहित्य सभी में एक ही लिखा है कि आपके मन को शांत रखिए। भागवत लिखता है, भागवत कहता है, मना सृजयति माया गुणान कर्माणि चात्मना। इस जगत में सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, उत्थान पतन, प्राप्ति वियोग, प्रशंसा प्रहार, ये कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में कुछ भी अगर प्राप्त होता है तो ये मन के द्वारा है। और मना सृजयति माया गुणान कर्माणि चात्मना। भगवान तो कहते हैं गीता के 12वें अध्याय में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मोह निरंकार सम दुःख सुख क्षमी अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतविता सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिया। लेकिन फिर भी मनुष्य के हृदय की आशा ही मनुष्य के जीवन को अशांत करती है। और संसार, इस जगत में कोई भी व्यक्ति सांसारिक जीवात्मा जिसकी मानसिकता, इस जगत में 2 प्रकार की मानसिकता मानी है, एक सांसारिक, एक साधनात्मक। सांसारिक मानसिकता संसार सागरम गंभीर पारम दुखोर विविध मोह मत्स्य तरंगे दीर्घ संसार रोगस्य विचारम महाऔषधि। संसार का सिद्धांत यही है कि महाराज, जिस तरह से विष अमृत नहीं हो सकता, इसी तरह से संसार कभी सुख नहीं दे सकता है। लेकिन अगर सुख चाहिए, मन शांत चाहिए, आपके जीवन में संयम चाहिए, स्पिरिति चाहिए, समाधि चाहिए, साधना चाहिए, सेवा चाहिए, अगर आपके जीवन में कुछ भी अगर प्राप्त करने की उत्कंठा, या तो परमात्मा कहते हैं कि इस जगत में कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। और ये तो चित्त जो है, जहां रास्ता है वहां तो चल सकते हैं, जहां चलने की जरूरत ही नहीं है वो मन है। और जिसने मन चलना बंद कर दिया, यही समाधि है। समाधि क्या है? जिनके अपने विचारों में समानता आ जाए। स्वीकार्य था संत ज्ञानेश्वर महाराज के ऊपर इतना प्रहार करने के बाद भी उन्होंने अपने अंतर मन में प्रेम के द्वारा समाज को जे खड़ांची वेंकटी सांडो तया सत्कर्मे रति वाड़ो। चंदन का पेड़ कितना भी प्रहार करे, उस कुलाड़ी को भी महाराज सुगंध प्रदान करता है। ये मन जिसका हो जाए, श्रोताओं, चाहे पति पत्नी, पुत्र पौत्र, नाती पोती, घर दार, परिवार, समाज, इन सभी चीजों के स्थिति में अगर आपका मन हिलता है तो आपकी परमात्मा के प्रति दृढ़ता नहीं है। और जिसकी दृढ़ता है, जिसके प्रति परमात्मा के प्रति समर्पण है, वो कोई भी कितने भी तूफान आ जाए, संत ज्ञानेश्वर महाराज के जैसे परोपकारात्मक भाव रखते हुए, यही प्रशांत मन का है। प्रशांत मन किसको कहें? मन तो हमारे जीवन में गीता में ही जाते हैं कि मयि आवेश्य मनोयमाम नित्य युक्ता उपासते मन मना मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्करूं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्षयत। आपको भगवान बुद्ध की बात बड़ी अच्छी लगती है।
भगवान बुद्ध के ऊपर एक व्यक्ति रोज गालियां देता था। गाली देते 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 एक दिन उन्होंने, शिष्य ने पूछा, बोले महाराज रोज वो गाली देता है और आपको कुछ नहीं होता है? भगवान बुद्ध कहते वो देता है, मैं लेता नहीं हूं, ये प्रशांत मन है महाराज। समाज का कार्य देना है, लेकिन आपको किस अवस्था में लेना है, किस परिस्थिति में लेना है, नहीं लेना है। स्वीकार्यता और महाराज त्यागता, ये दो चीजें अगर आपके हृदय में आ जाए, संसार की भगवान ने ये नहीं कहा कि साधु बनो, वस्त्र पहनो, कहीं आप तीर्थ यात्रा में जाओ और एक उक्ति है, उत्तमो सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा अधम मूर्ति पूजा अधम अधम तीर्थ यात्रा। शास्त्र क्या कहते हैं? उत्तमो सहजावस्था। खाली मन, इसमें 4 विषय भगवान ने बताए। प्रशांत मन संयन, योगी के लक्षण क्या है? योगी नाम सुख उत्तमम उपेति शांत रजसम, उनका कि रजगुण और ब्रह्म भूतकल, ब्रह्म के विषय में एक एक विषय में अगर हम लोग चर्चा करना चाहे तो महाराज, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श करते हुए चलूंगा। हमारे जीवन में हमारा मन इस जगत का सुख और दुख का आधार बताया। अगर हमारी मन की अवस्था यथात्मा दृढ़ निश्चया, उस मनुष्य की ईश्वरीय स्वरूपा समझकर इस संसार को स्वीकार करने वाले संत तुकाराम महाराज, पत्नी विपरीत थी। नारायण से कहते कि नारायण बड़ी कृपा आपने की कि आपने मुझे मेरी पत्नी विपरीत दी, कारण आपके भजन में मन लग जाए। और हमारे संत नरसिंह मेहता कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरी अनुकूल दी है, इसके कारण आपके भजन में कोई बाधा नहीं है। जिस परिस्थितियों में आपकी मनस्थिति अगर श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, सात्विक है, सहज है, स्वीकार्य है, परमात्मा के प्रति समर्पण है, तो समझना उसका मन परम शांति को प्राप्त करेगा महाराज। परम शांति कहाँ है? भगवान कहते हैं तत्प्रसादात परम शांति। आपका मन अशांत है क्यों? गंभीर सागर में आपके जीवन में उसमें लहरें नहीं उठती हैं, लेकिन महाराज थोड़े से पानी में इसी तरह से मन के अंदर नारायण की दृढ़ता है, तो संसार के प्रहार भी प्रेम के साथ स्वीकार करेगा। और जिस व्यक्ति के मन कमजोर है, थोड़ा सा भी हिलने से उसके मन को अशांत करता है। परमात्मा कहते कि मेरा अगर भक्त है, मेरा साधक है, मेरे प्रति समर्पित है, तो परमात्मा अपने जीवन में हर एक व्यक्ति की परीक्षा लेता है। कभी काम को भेजेगा, क्रोध को भेजेगा, लोभ को भेजेगा, दंभ, अहंकार, राग, द्वेष, प्रशंसा, प्रहार, इन सभी को एक एक अवस्था को भेज, जिस तरह से कुमार मटके को देखता है, इसी तरह से परमात्मा संसार के कई दुर्गुणों को भेजकर आपकी मनस्थिति को देखता है कि इसमें हिल तो नहीं रहा। और एक बात मुझे कबीरदास जी की स्मरण आती है। भगवान के प्रति दृढ़ता का एक प्रमाण बता रहा हूं मैं, कोई दृष्टांत, ज्यादा सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए बता रहा हूं मेरे श्रोताओं। कबीरदास जी महाराज की बेटी की विवाह हुआ, विवाह की तैयारी चल रही, जीवन भर ईश्वर का स्मरण करते करते कोई संग्रह नहीं। एक दिन मां पूछती है कि बेटी का विवाह, तेरे पास क्या व्यवस्था है? कबीर कहते हैं कि मां मुझे पता नहीं। मां कहती है कि मुझे पता था। कबीरदास जी की मां ने कुछ रुई अपने घर में रखी और उनसे कहा कि जा बेच कर आ। कबीरदास जी महाराज रुई बेचने के लिए गए। रास्ते में एक सन्यासी मिला। सन्यासी कहते हैं कि हम लोग 20-25 सन्यासी हैं, कई दिन से भूखे हैं, अगर ये रुई मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। कबीरदास जी महाराज ने रुई दे दी और मणिकर्णिका घाट पे जाकर बैठ गए।
कल शादी है, विवाह है, और दूसरे दिन उसी रात में 10-12 बैलगाड़ियों से भरकर सामान आया। माँ पूछती, कबीर कैसा, क्यों, कहां से उधारी लाई है, कहां से कर्जा किया? कहते माँ कल विवाह हो जाने दो। विवाह हो गया। शाम को माँ ने पूछा कितना कर्जा? कहते माँ थक गया हूं, सुबह बताऊंगा। सुबह उठकर माँ पूछती है कि कहां से लाया? तो कबीर कहते माँ दिन भर एक ही काम, क्रोधित होकर वहां से निकल गए। कबीर शाम तक घर आए नहीं। मां ढूंढते हुए मणिकर्णिका घाट पहुंचे तो कबीर नीचे गर्दन रखकर रो रहे, और मां जाकर कंधे पे हाथ रखते और कबीर को पूछा कि अरे अपने मां से इतना क्रोधित हो रहे? मां को इतना अधिकार नहीं दिया, डांटने का अधिकार नहीं दिया? कबीर ने पूछा क्या हुआ? बोले तूने जो अपनी बेटी का विवाह किया, आज तक काशी में कोई विवाह नहीं कर पाया। सारे काशी में चर्चा है, धन खर्चे के बारे में मैंने पूछा तो क्रोधित होकर आया। कबीर आंखों से आंसू लेकर रोने लगे, माँ मैं 3 दिन से इसी जगह पे बैठा हूं, मेरे बेटी का विवाह किसने किया? पता चला नारायण स्वयं आकर विवाह करके गए। ये परमात्मा के प्रति दृढ़ता, जब आपके हृदय में अगर प्रशांत मन संयन, हमारी ईश्वर के प्रति दृढ़ता न होने के कारण हमारा मन दुखी होता है। हमारे अंतर मन के पास सभी नाना प्रकार के संसार का प्रहार प्रेम हमारे जीवन में दुख देता है। कीर्तनधारेच्या आजच्या भागात इथेच थांबूयात. भेटूयात पुढच्या भागात नव्या कीर्तनासह. तोपर्यंत रामकृष्ण हरी. जब हमारे हृदय के अंदर अनन्यता प्राप्त हो जाए, और भगवान कहते हैं कि प्रशांत मनसमेन योगी नाम सुखम उत्तमम। योगी किसको कहा? प्राणायाम, यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग पालन करने वाले को योगी नहीं कहा है। आपके शरीर में कहते हैं कि रोज 21,601 व्यक्ति श्वास लेता है, 350 हड्डियां है, 72,000 नाड़ियां हैं, सप्त चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रदाल।